प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 5वां पाठ पढ़ेंगे, कबीर के दोहे। आज हम इस पाठ की 6 प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रसंग में क्या लिखा जाता है। तो प्रसंग में लिखा जाता है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं, इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना क्या चाहते हैं, ये तो हमें प्रसंग में लिखना होता है। व्याख्या में हम जो पद हमें दे रखा होता है, जिसकी हमें व्याख्या करनी होती है, उस पद का हम अनुवाद या सरलार्थ लिखते हैं, उसे व्याख्या कहते हैं। तो सरलार्थ हम व्याख्या में लिखते हैं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 5 कबीर के दोहे से ली गई हैं। इसके रचयिता कबीरदास हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से प्रभु का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करने की सलाह दी गई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 5 कबीर के दोहे से ली गई हैं। इसके रचयिता कबीरदास हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से प्रभु का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करने की सलाह दी गई है। इसके बाद इसकी व्याख्या होगी। यूं तो कबीरदास जी माला फेरने के ढंग पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि माला तो तेरे हाथ में फिरती रहती है, पर तेरा मन तो प्रभु के प्रति स्थिर नहीं है, वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो स्मरण नहीं है, इस तरीके को बदल दे। यूं तो कबीरदास जी माला फेरने के ढंग पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि माला तो तेरे हाथ में फिरती रहती है, पर तेरा मन तो प्रभु के प्रति स्थिर नहीं है, वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो स्मरण नहीं है, इस तरीके को बदल दे। यूं तो कबीरदास जी माला फेरने के ढंग पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि माला तो तेरे हाथ में फिरती रहती है, पर तेरा मन तो प्रभु के प्रति स्थिर नहीं है, वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो स्मरण नहीं है, इस तरीके को बदल दे। आगे हम पढ़ते हैं भाव स्पष्टीकरण। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। हमें इसका भाव स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। इस पंक्ति का भावार्थ है, कबीरदास जी गुरु के ज्ञान देने की विधि पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि गुरु कुम्हार के और शिष्य घड़े के समान होता है। गुरु शिष्य को घड़े के समान गढ़ता है और ठोक ठोक कर उसके दोषों को दूर करता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़े में हाथ डालकर उसे सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है, उसी प्रकार गुरु बाहर से तो डांटता फटकारता है, पर अंदर से शिष्य के साथ प्रेम में व्यवहार करता है। कबीरदास जी गुरु के ज्ञान देने की विधि पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि गुरु कुम्हार के और शिष्य घड़े के समान होता है। गुरु शिष्य को घड़े के समान गढ़ता है और ठोक ठोक कर उसके दोषों को दूर करता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़े में हाथ डालकर उसे सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है,
उसी प्रकार गुरु बाहर से तो डांटता फटकारता है, पर अंदर से शिष्य के साथ प्रेम में व्यवहार करता है। कबीरदास जी गुरु के ज्ञान देने की विधि पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि गुरु कुम्हार के और शिष्य घड़े के समान होता है। गुरु शिष्य को घड़े के समान गढ़ता है और ठोक ठोक कर उसके दोषों को दूर करता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़े में हाथ डालकर उसे सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है, उसी प्रकार गुरु बाहर से तो डांटता फटकारता है, पर अंदर से शिष्य के साथ प्रेम में व्यवहार करता है। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। इस पंक्ति का भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि दुख की घड़ी में तो सभी परमात्मा को याद करते हैं, पर सुख के समय परमात्मा को कोई स्मरण नहीं करता है। यदि हम उसे सुख के समय भी याद करते रहें तो दुख आएगा ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख की घड़ी में तो सभी परमात्मा को याद करते हैं, पर सुख के समय परमात्मा को कोई स्मरण नहीं करता। यदि हम उसे सुख के समय भी याद करते रहें तो दुख आएगा ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख की घड़ी में तो सभी परमात्मा को याद करते हैं, पर सुख के समय परमात्मा को कोई स्मरण नहीं करता। यदि हम उसे सुख के समय भी याद करते रहें तो दुख आएगा ही नहीं। आगे हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पढ़ते हैं। आपकी परीक्षाओं में इस तरीके से पद्यांश दे रखा होगा, उसको आपको पढ़ना है और उसके नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं उनका आपको उत्तर देना है। तो हम पहला पद्यांश पढ़ते हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कबीर किसके पैर लगने को कह रहे हैं? कबीर किसके पैर लगने को कह रहे हैं? कबीर किसके पैर लगने को कह रहे हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, कबीर गुरु के पैर लगने को कह रहे हैं। कबीर गुरु के पैर लगने को कह रहे हैं। कबीर गुरु के पैर लगने को कह रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, कबीर गुरु पर बलिहारी क्यों जाता है? कवि गुरु पर बलिहारी क्यों जाता है? कवि गुरु पर बलिहारी क्यों जाता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, गुरु ही ज्ञान देकर गोविंद से मिलाता है। गुरु ही ज्ञान देकर गोविंद से मिलाता है, इसलिए कवि गुरु पर बलिहारी हो जाता है। गुरु ही ज्ञान देकर गोविंद से मिलाता है, इसलिए कवि गुरु पर बलिहारी हो जाता है। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, गुरु गोविंद में किस अलंकार का प्रयोग है? गुरु गोविंद में किस अलंकार का प्रयोग है? गुरु गोविंद में किस अलंकार का प्रयोग है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, गुरु गोविंद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। गुरु गोविंद में
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार वो होता है कि एक ही वर्ण बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर गे और गे और गे ये दो वर्ण लगातार आए हैं, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ दो वर्ण लगातार बार बार आते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए गुरु गोविंद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा पद है माला फेरत जुग भया फिरा ने मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। माला फेरत जुग भया फिरा ने मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। माला फेरत जुग भया फिरा ने मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर पहला प्रश्न है माला फेरते फेरते कितना समय बीत चुका है। माला फेरते समय, माला फेरते फेरते कितना समय बीत चुका है। माला फेरते फेरते कितना समय बीत चुका है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे माला फेरते फेरते एक युग लंबा समय बीत चुका है। माला फेरते फेरते एक युग लंबा समय बीत चुका है। माला फेरते फेरते एक युग लंबा समय बीत चुका है। माला फेरते फेरते एक युग लंबा समय बीत चुका है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है माला फेरते हुए भी अभी तक क्या नहीं गया। माला फेरते हुए भी अभी तक क्या नहीं गया। माला फेरते हुए भी अभी तक क्या नहीं गया। माला फेरते हुए भी अभी तक क्या नहीं गया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे माला फेरते हुए मन का हेर फेर छल कपट नहीं गया। माला फेरते हुए मन का हेर फेर छल कपट नहीं गया। माला फेरते हुए मन का हेर फेर छल कपट नहीं गया। माला फेरते हुए मन का हेर फेर छल कपट नहीं गया। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है कवि माला फेरने वाले को क्या परामर्श देता है। कवि माला फेरने वाले को क्या परामर्श देता है। कवि माला फेरने वाले को क्या परामर्श देता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कवि माला फेरने वाले को परामर्श देता है कि हाथ की माला को छोड़कर मन की माला फेर। कवि माला फेरने वालों को, कवि माला फेरने वाले को परामर्श देता है कि हाथ की माला को छोड़कर मन की माला फेर। कवि माला फेरने वालों को परामर्श देता है कि हाथ की माला को छोड़कर मन की माला फेर। इसी तरीके से यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। इस तरीके से आज हमने इस पाठ की सप्रसंग व्याख्याएं और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न इन सभी का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।